डॉक्टर सतीश यहाँ से जब भाग गए तब मुझे मालूम चला है कि वो डॉक्टर नहीं है, ये इस अस्पताल का वो एक क्लर्क है। वो क्लर्क के रूप में काम करता है यहाँ पर। और ये लोग जो डॉक्टर पंकज कुमार और आभा जो मौजूद नहीं थी तो उनके जगह पर इसको बैठाया गया था और वही रोगी को देख रहा था। बताइए। तो वो डॉक्टर के कुर्सी पर बैठे थे, इलाज कराने जब लड़का आया तो वही आकर देखे तो हम तो डॉक्टरे बोलेंगे। अब बाद में पता चला कि वो क्लर्क है, तो वो तो विभाग का दोष न है कि कोई क्लर्क को बैठा रहा है डॉक्टर के कुर्सी पे। आखिर चाचा हुआ क्या था? देखिए, ये हमारी साबरा खातून जो थी वो हमारी चचेरी भौजाई है। उनको उनके लड़का के द्वारा, इमरान खान के द्वारा, उसको स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में लाया गया और उस वक्त डॉक्टर हमारे सतीश कुमार मौजूद थे। उनके पास जा कर के मेरा भतीजा बोला कि मेरी माँ की सीरियस है। तो उस वक्त आने में तो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन फिर दोबारा कहने के बाद वो आए हैं और आ कर के हमारे मरीज़ जो था टेम्पू पर लाया गया था। उस टेम्पू पर ही उन्होंने देख कर के पर्ची भी नहीं कटवाया और औने पौने देख कर के उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया मतलब बिना देखे हुए कि क्या बोले उस समय, क्या बोले डॉक्टर साहब? वो आला वाला से चेक किए। हाँ। और बोले कि आपका मरीज मृत है। अच्छा। आप घर लेकर के चले जाइए। हाँ। तो मेरे परिजन द्वारा उस मरीज को घर लेकर गया। हाँ। मुझे भी सूचना मिली तो मैंने फ़ौरन अस्पताल में आया, स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में। और वहाँ आकर के तो यहाँ से पता लगा कि नहीं, आपका मरीज घर चला गया। मैं घर गया फ़ौरन वहाँ पर, तो घर पर जाकर देख रहा हूँ कि मरीज़ ज़िंदा है, उसकी सांसें चल रही है। फिर फ़ौरन वहाँ से दोबारा पुनः स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में फिर लाया गया और जा कर के हम डॉक्टर सतीश बाबू से बोले हैं कि डॉक्टर सतीश जी, आपने किस तरह मरीज़ देखा है? आप मरीज़ ज़िंदा है और उसको मृत आपने घोषित कर दिया। तो बोले कि ठीक है, हम चलते हैं देखने के लिए। हम लोग यहाँ पर लाद करके अपने मरीज़ को अंदर अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब सोचे कि भाई हम लोग के साथ साथ रहेंगे, लेकिन वह डॉक्टर साहब हम लोग के साथ में अंदर नहीं गए, बल्कि 9-2-11 हो गए, भाग गए। मैं मंत्री मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो एक स्वच्छ और ईमानदार प्रवृत्ति के मंत्री हैं। ये ऐसे डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर से सस्पेंड किया जाए, उनको नौकरी से हटाया जाए। जब हमने पता किया उसके बाद कि डॉक्टर सतीश कुमार कौन है, तो लोगों ने बताया है कि नहीं, डॉक्टर सतीश कुमार एक क्लर्क है, वो रोगी को देख रहा था, वो क्लर्क है। उस वक्त हमारे डॉक्टर साहब जो सूचना पट पर नाम लिखा गया है कि कौन डॉक्टर देखते हैं, तो वो पंकज कुमार थे और आभा डॉक्टर आभा थी। लेकिन ये लोग मौजूद नहीं थे। डॉक्टर पंकज और आभा मौजूद थे? जी नहीं, वो लोग मौजूद नहीं थे, यहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्या स्वास्थ्य केंद्र ये क्लर्क के भरोसे चल रहा है? जो डॉक्टर सतीश का नाम बता रहे हैं वो क्लर्क है? जी बिल्कुल क्लर्क हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से पता हुआ है, जानकारी हुई है कि वो क्लर्क है। वह यहाँ पर रोगी को देख रहा था। बताइए, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का मैनेजर जो है और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जो हैं, ये इन लोगों की घोर लापरवाही है। ये कैसे स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं? इन लोगों को क्यों रखा गया? जो डिप्यूट नहीं है वो डॉक्टर सतीश कुमार, वहाँ यहाँ का डॉक्टर नहीं है, फिर उसको क्यों रखा गया? क्यों उससे रोगी दिखाया जा रहा है? अगर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर वो डॉक्टर सही से हमारी भौजाई का इलाज करता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। अच्छा, जब आप लोगों ने घर से लाया पेशेंट को दोबारा, वो टाइम क्या था? वो टाइम लगभग 11:30 बज रहा था। अच्छा, 11:30 बज रहा था। हाँ। हमने थाना में FIR भी किया है इन लोगों के खिलाफ। जरा सोचिएगा कि ये 11:30 बजे लाते हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पर्ची है जिस पर 12:30 बजे लिख दिया जाता है कि आपकी पेशेंट जो है मृत घोषित कर दिया जाता है और उस पर लिखा जाता है बॉडी इज डेड।
यही स्वास्थ्य केंद्र है जहां स्वास्थ्य सतीश कुमार जो हैं वो एक कर्मचारी है, जिसमें इस एफआईआर में लिखा गया है बकायदे कि उस समय डॉक्टर पंकज और डॉक्टर आभालता का सूचना पत्र पर मगर थे। जरा सोचिए कि राम भरोसे जलालपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ये आज से पहले भी कई बार इस स्वास्थ्य केंद्र का पोल खुला है, मगर इस स्वास्थ्य केंद्र के कई डॉक्टर हैं जो बड़े ऊंचे पहुंच वाले हैं। वो कहते हैं कि हम मंगल पांडे से डायरेक्ट बात करते हैं, तमाम वो बातें जरूर आती है, मगर मंगल पांडे की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगल पांडे का क्लर्क चलाते हुए नजर आता है और वो पेशेंट वो बात एफआईआर करता है। मगर इस एफआईआर में कितना दम होगा वो तो देखने लायक है। मगर इस एफआईआर में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्योंकि जब ये स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पर आवेदन दिए हैं वो रिसीविंग नहीं मिला है। इससे भी बड़ा सोच सकते हैं कि बिहार की प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी फेल्यूर होगी और प्रशासन अपने प्रशासन को कितने मदद करते हुए आएंगे। मगर अभी तक जो यहाँ के प्रभारी है वो भी मंगल पांडे की तरह लेट लखी पहुंचेंगे और बाद में क्या बयान देंगे और बाद में अपने जो कर्मचारी और जो डॉक्टर रोस्टर में ड्यूटी नहीं थे। ये तो पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद में इस पर आपने जो आवेदन दिया है वो किनको आवेदन दिया, इस पर रिसीविंग क्यों नहीं मिला? मैंने थाना प्रभारी जलालपुर को इसका आवेदन दिया हूँ। हाँ। कि मगर जो दोषी हैं नहीं है इस पर, जो दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं मंत्री मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा कि खुद इसकी संज्ञान ले और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपको क्या बताया गया इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? आप भी घटना स्थल पर आए हुए थे, घटना के समय भी आए हुए थे। हमको तो सूचना मेराजे भैया दी है कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गया है, मैंने हॉस्पिटल के डॉक्टर के लापरवाही के चलते अभी मेरी भौजाई का मौत हो गया। हम आकर यहाँ मिले तो देखे कि डॉक्टर साहब भाग गए हैं। डॉक्टर साहब या क्लर्क? अरे डॉक्टर साहब पहले हम कहेंगे, बाद में मालूम चला कि वो क्लर्क पद पे कहीं है, वहाँ यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो तो सत्य क्या है अब तो जानकारी के हिसाब से पता चलेगा। अच्छा। हम लोग तो वो डॉक्टर के कुर्सी पे बैठे थे, इलाज कराने जब लड़का आया तो वही आकर देखे तो हम तो डॉक्टरे बोलेंगे। अब बाद में पता चला कि वो क्लर्क हैं, तो वो तो विभाग का दोष न है कि कोई क्लर्क को बैठा रहा है डॉक्टर की कुर्सी पे। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस स्वास्थ्य केंद्र की ये पहली बार पोल नहीं खुल रही है, आखिर ये कौन लोग हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को संरक्षक करते हैं? देखिए घटना के बाद मान लीजिए कि मृत नहीं थी, मृत घोषित कर दिया गया, अगर उस समय पर इलाज करते तो हो सकता था कि वो बच सकती थी। बाद में हम लोग जब मैनेजर से मिलने गए तो मैनेजर आराम से कुर्सी पर ऐसे करके बैठे थे। अगर प्रभारी नहीं है हॉस्पिटल में तो कोई ना कोई प्रभार में रहता है। वो ये बताने से डर गए कि प्रभार में कौन है। वो अपने जुबान से बोले कि ये सूचना पत्र पे जो डॉक्टर का नाम लिखा है ये फॉल्स है, ये तो ऐसा ही लिखा है। अच्छा। ये बताइए कि इस सरकार में जो सूचना पत्र का नाम कोई फॉल्स बता रहे हैं तो क्या हॉस्पिटल का वैल्यू दीजिएगा आप? इसमें क्या ड्रामा चल रहा है ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं लंबा पोल खुलेगा इसमें। जब डायरेक्ट सामने घोटाला हो रहा है कि सूचना पत्र का नाम गड़बड़ है तो आप क्या भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, आपको कब मालूम चला कि डॉक्टर नहीं वो क्लर्क है? ये सारे जब डॉक्टर यहाँ से भाग गए, डॉक्टर सतीश यहाँ से जब भाग गए तब मुझे मालूम चला है कि वो डॉक्टर नहीं है, ये इस अस्पताल का वो एक क्लर्क है। वो क्लर्क के रूप में काम करता है यहाँ पर। और ये लोग जो डॉक्टर पंकज कुमार और आभा जो मौजूद नहीं थी तो उनके जगह पर इसको बैठाया गया था और वही रोगी को देख रहा था। बताइए ये क्या व्यवस्था है? ये जांच का विषय है। मैं मंगल पांडे जी से, मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप खुद से इसकी जांच करें और दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। ज़रा दिखाइएगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये कैमरा है मंगल पांडे जी का, जिसमें सदर अस्पताल में बैठे हुए लोग और यहाँ के जो मैनेजर लोग होते हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पता चलेगा कि जब जाँच होगा ना तो ये कैमरे में ख़राब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अधिकारियों को बचाना है और क्लर्क से डॉक्टर बनाने का सर्टिफिकेट भी ये जलालपुर स्वास्थ्य केंद्र ही देता होगा। आप ये पहली घटना नहीं होगी। आपको याद है कि नसबंदी का ऑपरेशन शिविर लगाकर किया जा रहा था, उस समय भी एक वीडियो इसी स्वास्थ्य केंद्र का वायरल हुआ था जहां पर वो कर्मचारी ओटी असिस्टेंट ऑपरेशन करते हुए नजर आए थे। वो भी वीडियो हम आपको लगा देंगे। वो ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, फिर भी
छपरा के जो सिविल सर्जन हैं जिनके भरोसे इन प्रभारी है वो एक्शन नहीं लेते हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग को किसकी नज़र लग गई है और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किसकी नज़र लग गई है? जो मोटी बजट आती है वो किसके पास जाता है? और आखिर डॉक्टर बिहार गवर्नमेंट में कार्य क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानकारी यह भी है कि इसके कई डॉक्टर जलालपुर के आसपास में अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं और अपने निजी क्लिनिक में यहाँ के पेशेंटों को बुलाकर इलाज भी करते हैं और उनसे मोटी फीस भी लेते हैं। ये इसकी भी पुख्ता कई सब रूप भी है। मगर डॉक्टर जो हैं वो भगवान होते हैं, मगर वो डॉक्टर अब कहीं ना कहीं बड़े लुटेरे भी इसी स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के डॉक्टर को भी लूटने का भी आरोप लगता है। कई डॉक्टर बुलाते हैं और इलाज के नाम पर यहाँ के हॉस्पिटल कर्मचारी से लेकर नीचे डॉक्टर से लेकर कर्मचारी भी बाहर ले जाने का कार्य करते हैं। मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब तक इस जलालपुर स्वास्थ्य विभाग के पर जांच लिखेंगे? और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ से मजहब कुछ दूरी पर माननीय सांसद और यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर पर यहाँ के विधायक का भी घर है। मगर कभी भी कब निरीक्षण करेंगे और इस अस्पताल पर कब वो अपना जांच लिखेंगे और औपचारिक निरीक्षण में कब स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी आएंगे और इस स्वास्थ्य केंद्र का उपहार होगा? ऐसे ही उपहास में हमेशा आता है वो स्वास्थ्य केंद्र। ये जलालपुर का स्वास्थ्य केंद्र है, ये पहली ऐसी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बिहार के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों का यही हाल होता है। प्रसूति में एएनएम